नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें और अपने लक्ष्य की ओर निश्चित होकर आगे बढ़ें। आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। अंत में हम महत्वपूर्ण प्रश्न को लगाएंगे। अगर सीटेट सीडीपी में नंबर नहीं बन रहे हैं तो गलती मेहनत में नहीं, गलती है सही शब्द ना पहचानने में। दोस्तों, सीटेट सीडीपी कोई याद करने का विषय नहीं है, याद करने का विषय नहीं है, यह सही कीवर्ड पहचानने का खेल है। आज इस वीडियो में एक ट्रिक से हम 2 से 3 सवाल बिना सोचे सही कर सकते हैं। जो आपकी 30 नंबर का बाल विकास यानी सीडीपी वाला पोर्शन आता है, सीडीपी आती है, इसमें आप 2 से 3 मार्क्स इस वीडियो को देख के आराम से बना लोगे। कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, शब्द देखोगे और आंसर खुद ही निकलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो वीडियो बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत करना। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और 101% मैं कह सकता हूँ ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो देखो, यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव कीवर्ड यानी सही विकल्प पहचानने वाले शब्द। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। आपसे इस वीडियो को अंत तक देखोगे आप तो आप सीडीपी के अंदर दोस्तों कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन आराम से बना ले जाओगे और इनका काम दोस्तों सभी सब्जेक्ट में आना है। ये कीवर्ड पहचान लोगे आप तो आराम से काफ़ी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप। तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य आप देखिएगा, समझिएगा। चलिए समझिए इस वीडियो में। देखो, अगर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे। अगर उस ऑप्शन में ये वाला जो शब्द है अवसर प्रदान करना, तो अवसर प्रदान करना पॉजिटिव टैग वर्ड है। ये वाला समझो ऑप्शन जो है वो 101% सही होगा। अगर ऑप्शन में आपको दिखे अनुभव के माध्यम से सीखना, तो जो अनुभव के माध्यम से सीखना है ये पॉजिटिव है, यही सही आंसर होगा। नेक्स्ट है करके सीखना। अगर लर्निंग बाय डूइंग है यानी करके सीख रहा है बच्चा, तो समझो ये विकल्प आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए प्रयोग द्वारा सीखना। अगर चारों विकल्प में आपको ये लाइन नजर आए प्रयोग के द्वारा सीखना, तो आपका ये विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है खोज आधारित सीखना। चारों ऑप्शन में अगर आपको कोई ऑप्शन ऐसे वाला दिखे जिसमें लिखा हो खोज आधारित सीखना, तो समझो ये विकल्प आपका बिल्कुल 101% सही होगा। नेक्स्ट देखिए सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। दोस्तों, चारों विकल्पों में से अगर आपको ये टैग वर्ड दिखाई दे कि सृजनात्मकता को बढ़ावा देना है, तो दोस्तों 100% ये विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अब देखो बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा भी दोस्तों पॉजिटिव टैग वर्ड है। क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो ये वाला भी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और कॉपी कलम लेके बैठिए और इसको नोट करते हुए चलिए। चलते हैं अगली स्लाइड पर। दोस्तों, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। चलिए अगली स्लाइड समझिए। अगर आपको 4 ऑप्शन में दिख जाए कहीं पे भी स्वतंत्र अभिव्यक्ति, क्या देखे? स्वतंत्र अभिव्यक्ति, तो स्वतंत्र अभिव्यक्ति जो होगी वो पॉजिटिव आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है समस्या समाधान। अगर आपको किसी विकल्प में भी समस्या समाधान दिख जाए तो समझो वो ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है तार्किक सोच। तार्किक सोच जो है वो पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। सहभागिता, कहीं पे भी आपको सहभागिता दिखे तो वो भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है सहयोगात्मक अधिगम। दोस्तों, सहयोगात्मक अधिगम जहाँ पे भी दिखेगा बिल्कुल सही होगा ऑप्शन। नेक्स्ट है स्वयं अनुशासन। तो स्वयं अनुशासन जहाँ पे भी चारों ऑप्शन में देखेगा ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आत्मनिर्भरता, तो आत्मनिर्भरता भी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार। तो जिस ऑप्शन में आपको 4 में से रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार दिखे तो समझ लेना 101% ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव हम इस वीडियो में जो टैग वर्ड बता रहे हैं ये बहुत काम के हैं। आपको पेडागोजी के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने में बहुत आपकी हेल्प करेंगे, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण आपको बात बता दें, अगर आप सीटेट की चाहे आप पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पास
कंटेंट नहीं है तो दोस्तों कंटेंट नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा एग्ज़ाम को क्रैक करना। इसलिए देखो मेरे चैनल पे आपको CDP के कंप्लीट नोट्स मिल रहे हैं मात्र 199 में। इसके साथ साथ आपको मिल जाएगा दोस्तों SST बिल्कुल फ्री में दे देंगे, बिल्कुल फ्री हेल्प हो जाएगी, आपकी हेल्प कर देंगे। इसके बाद में आपको SST के साथ साथ में हिंदी चाहे आपकी पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, हिंदी भी मिल जाएगी। EVS है, EVS भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ में आपको संस्कृत जो है आपका संस्कृत, ठीक है, तो आपका जो संस्कृत सब्जेक्ट है पेपर 1 और पेपर 2 ये भी मिल जाएगा। इस CDP के साथ में दोस्तों ये सारी आपकी हेल्प कर दी जाएगी। तो आप YP एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़िए और जो नोट्स हैं CDP के अगर आपके पास नहीं हैं तो आप ले सकते हैं, प्रिंटेड हैं, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के नोट्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली बात को समझिए। अगली स्लाइड देखिए क्या कह रहा है। अगली स्लाइड है देखिए, वो है पूर्व अनुभव से जोड़ना। अगर आपके विकल्प में 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन दिखे आपको पूर्व अनुभव से जोड़ना हो तो समझो वो सही है। नेक्स्ट है लचीलापन। जिस ऑप्शन में लचीलापन दिखाई दे तो समझो वो विकल्प आपका 100% सही है। सक्रिय अधगम जी क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको ये दिखाई दे सक्रिय अधगम तो समझ लेना बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक वातावरण जहाँ जहाँ दिखेगा वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला जो है वो है प्रोत्साहन देना, यानी जिस क्वेश्चन के अंदर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट में ये दिखे कि प्रोत्साहन देना क्या है, ये पॉजिटिव है। नेक्स्ट है प्रेरणा देना, तो प्रेरणा देना भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है रचनात्मक गतिविधियाँ। अगर आपको रचनात्मक गतिविधियाँ कहीं पे भी दिखाई दे तो समझ लेना 100% ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दी है, व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक डाल दी है, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। चलिए चलते हैं आगे की ओर, इसको समझिए। पॉजिटिव टैग वर्ड देखिए, अगली स्लाइड एक और है, इसको भी आप समझिएगा। देखो अन्वेषण, जहाँ पे भी अन्वेषण शब्द आएगा तो वो बिल्कुल सही है, ठीक है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट है चिंतन मनन। अगर चिंतन मनन वाला विकल्प होगा कहीं पे भी ये लाइन लिखी हो तो समझो ये सही है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट है आत्ममूल्यांकन। कहीं पे भी आत्ममूल्यांकन टैग वर्ड दिखाई दे तो समझो वो पॉजिटिव है और ऑप्शन जो है वो सही है। अगर कोई ऑप्शन समावेशी शिक्षा की बात करता है तो जो समावेशी शिक्षा की बात करेगा तो वो विकल्प बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है सकारात्मक अनुभव। अगर दोस्तों किसी भी विकल्प के अंदर ये लाइन आपको दिखे सकारात्मक अनुभव तो आपका विकल्प बिल्कुल 100% सही होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर, अगली स्लाइड देखते हैं क्या है। दोस्तों हम आपको PYQ के साथ करा रहे हैं। PYQ में इन वर्डों को पकड़ेंगे और देखेंगे कैसे आसानी से पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखिएगा। देखो नेगेटिव की वर्ड यानी गलत विकल्प पहचानने वाले शब्द। ठीक है, अगर किसी विकल्प में आपको रटंत विद्या वाला ऑप्शन दिखाई दे, विकल्प यानी लाइन कोई भी दिखाई दे तो समझो ये आपका गलत है, तुरंत गलत है, तुरंत काट देना है। दबाव डालना दिखाई दे तो तुरंत नेगेटिव है, इसे काट देना, ये आपका सही नहीं होगा, ये आपका सही नहीं होगा। बलपूर्वक सिखाना ये आपका सही नहीं होगा, नेगेटिव है। केवल व्याख्यान विधि ये आपका नेगेटिव है। डर का वातावरण ये भी आपका नेगेटिव है। दंड देना ये भी आपका नेगेटिव है। लेकिन एक बात मेरी ध्यान से समझना, अगर क्वेश्चन नेगेटिव है, अगर वो क्वेश्चन नेगेटिव में पूछ रहा है तो दोस्तों नेगेटिव का आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर उसने लिख दिया क्वेश्चन में नहीं है, क्या है, नहीं है, क्वेश्चन नेगेटिव है तो दोस्तों नेगेटिव में नेगेटिव यानी व्याख्यान, केवल व्याख्यान सही हो जाएगा, दंड देना सही हो जाएगा, डर बताना सही हो जाएगा, डर का वातावरण बिल्कुल सही हो जाएगा। नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर भी नेगेटिव होगा, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए इसको समझिए आप। अगली जो स्लाइड है वो है दोस्तों आज्ञा पालन पर जोर। दोस्तों आज्ञा पालन पे जहाँ पे भी जोर दिखाई दे, ये विकल्प आपको मिले तो समझ लेना ये लाइन आपको दिखाई दे, समझ लेना क्या है, नेगेटिव है। निष्क्रिय विद्यार्थी ये लाइन दिखाई दे, नेगेटिव है। कठोर अनुशासन नेगेटिव है, कभी भी सही विकल्प नहीं हो सकता है। ये सही उसी कंडीशन में होगा जब क्वेश्चन ही नेगेटिव हो। एक तरफा संचार नेगेटिव है आपका। केवल पाठ्य पुस्तक आधारित, जहाँ पे भी केवल हो और पाठ्य पुस्तक की बात हो तो ये क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है।
यांत्रिक अधगम, तो यांत्रिक अधगम भी क्या है, नेगेटिव है। तथ्य याद करना, याद नहीं कराना है, जब भी याद कराने की बात आए तो समझ लेना नेगेटिव है, ये ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा। दोस्तों तुलना करना, जहाँ पे भी तुलना करने की बात आए तो वो भी क्या है, नेगेटिव है, वो भी आपका सही नहीं होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव हम आपको टैग वर्ड इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि पेडागोजी को क्वेश्चन में समय लगता है, काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, आप वहाँ पे समय बर्बाद ना करें। अगर ये आपको कीवर्ड पता होंगे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन बनाने में देर नहीं लगेगी। तो चलिए अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड क्या है, ये भी नेगेटिव है, इनको भी पहचानिए। एक एक बात हम बिल्कुल आपको सिखा के इस बार बिठाएंगे। सीटेट हर बच्चे का क्वालिफाई होगा, हर बच्चा पास होगा सीटेट में इस बार। देखो प्रतिस्पर्धा थोपना, प्रतिस्पर्धा थोपना आपका नेगेटिव है। जहाँ पे प्रतिस्पर्धा की बात हो, कंपटीशन की बात हो तो समझ लेना वो नेगेटिव है। त्रुटि व दंड, त्रुटि व दंड, तो ये क्या है, नेगेटिव है। भावनाओं की अनदेखी, अगर भावनाओं की अनदेखी हो रही है तो ये नेगेटिव है, ये कभी भी सही नहीं होगा। सही उसी कंडीशन में दोस्तों होगा जब क्वेश्चन ही आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। शिक्षक केंद्रित शिक्षा, अब देखो इस ज़माने में 21वीं शताब्दी में शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं है, बल्कि क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा है। बाल केंद्रित शिक्षा आएगी तो पॉजिटिव आंसर है, यानी सही है, और शिक्षक केंद्रित आएगी शिक्षा तो आपका ये नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है कठोर अनुशासन, जब कठोर अनुशासन की बात होगी तो ये नेगेटिव होगा। केवल परीक्षा केंद्रित, ये भी आपका नेगेटिव होगा, ये आपका सही नहीं है। रोक टोक करना, रोक टोक करना क्या है, नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। संवाद ना करना, दोस्तों संवाद करना तो पॉजिटिव है, ध्यान रखना, संवाद करना तो पॉजिटिव है, लेकिन संवाद ना करना क्या है, नेगेटिव है। तो ये वीडियो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके लिए, सीटेट एग्जाम देने वालों के लिए, चाहे पेपर 1 है चाहे आपका पेपर 2 है। अब देखो टैग वर्ड लगा के देखते हैं किस टाइप से ये काम करते हैं। तो किस प्रकार से काम करते हैं, देखो एक शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के अवसर देता है और करके सीखने पर बल देता है। ये किस दृष्टिकोण को दर्शाता है, रटंत अधगम को, देखो रटंत नेगेटिव है, शिक्षक केंद्रित नेगेटिव है, कठोर अनुशासन नेगेटिव है, तो सही क्या बचा, सही बचा आपका बाल केंद्रित शिक्षा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, बहुत आसानी आपको लिए हो जाएगी। चलिए इनकी आपको ज़बरदस्त प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस आपको करा दी जाएगी। देखो क्वेश्चन समझो, कक्षा में डर का वातावरण बनाकर छात्रों से आज्ञा पालन की अपेक्षा करना दर्शाता है, क्या दर्शाता है, लोकतांत्रिक शिक्षा, क्या दर्शा रहा है, लोकतांत्रिक शिक्षा, अनुभव आधारित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, या फिर शिक्षक केंद्रित शिक्षा। तो देखो लोकतांत्रिक शिक्षा यानी डर का वातावरण बना रहा है, तो डर का जो वातावरण है वो छात्र आज्ञा पालन की अपेक्षा करना दर्शाता है, किसके, शिक्षक केंद्रित शिक्षा है ये, यानी नेगेटिव है ये। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन पहचानने हैं, आराम से पेडागोजी बन जाएगी, कोई भी परेशानी नहीं आएगी पेडागोजी के अंतर्गत। आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट, हर पेपर के कॉन्सेप्ट को सीखिए। ठीक है, क्योंकि कंटेंट जो है वो 15 मार्क्स का हर पेपर में आता है, कंटेंट के 75 क्वेश्चन बनते हैं और पेडागोजी के 75। अब देखो पेडागोजी की शब्दावली वो कठिन करे सरल करे वो उसके हाथ में है, अगर उसने कठिन कर दी तो आप टप जाओगे। तो इसलिए कंटेंट को अच्छे से तैयार कर लीजिए, कंटेंट तो जितने कॉन्सेप्ट दे रखा है उसमें से आना ही आना क्वेश्चन है, तो उसको आप मजबूत करिए। स्वतंत्र अभिव्यक्ति और रचनात्मक विधियों को महत्व देना किसका लक्षण है, तो किसका लक्षण है, रटंत विद्या का है नहीं, परीक्षा केंद्रित है नहीं, शिक्षक केंद्रित है नहीं, क्या बचा, बाल केंद्रित, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों कि भैया केवल पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण और याद कराना किस प्रकार का अधगम है, क्या ये सार्थक अनुभव है, या फिर अनुभव आधारित है, या रटंत अधगम है, या फिर खोज आधारित है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद आंसर पढ़ो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सार्थक अधगम ये तो पॉजिटिव है, ये होगा नहीं, अनुभव आधारित पॉजिटिव है, ये होगा नहीं, खोज आधारित पॉजिटिव है, ये नहीं होगा, क्वेश्चन नेगेटिव है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी रटंत अधगम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है शिक्षक बच्चों को समस्या समाधान के अवसर देता है, यानी शिक्षक जो है वो बच्चों को समस्या समाधान के अवसर देता है और चिंतन को बढ़ावा देता है। ये क्या है, कठोर अनुशासन है, बाल केंद्रित शिक्षा है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा है, या दंडात्मक शिक्षक है,
शिक्षा है। देखो समस्या समाधान के वो क्या कह रहा है, समस्या समाधान के अवसर दे रहा है। जब समस्या समाधान के अवसर दे रहा है वो, तो कठोर अनुशासन है नहीं, शिक्षक केंद्रित शिक्षा है नहीं, दंडात्मक शिक्षा है नहीं, तो क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी जो ऑप्शन पॉजिटिव तो उसका आंसर भी पॉजिटिव, जब ऑप्शन नेगेटिव तो जब क्वेश्चन नेगेटिव तो उसका आंसर भी नेगेटिव। चलिए, वीडियो को लाइक नहीं करा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए, ताकि दोस्तों हर बच्चा सीटेट पास हो जाए। देखो, दंड देना और त्रुटि पर फटकार लगाना किसका उदाहरण है, तो दंड देना है और त्रुटि पर फटकार लगाना किसका उदाहरण है। ऑप्शन आपके सामने है, सकारात्मक। देखो, दंड देना तो नेगेटिव है, जब ये नेगेटिव है तो सकारात्मक कैसे हो सकता है, ये पॉजिटिव है। प्रेरणात्मक शिक्षा क्या है, पॉजिटिव है, नहीं होगा। लोकतांत्रिक शिक्षा क्या है, पॉजिटिव है। यानी शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण ये क्या है, नेगेटिव है। यानी नेगेटिव का आंसर क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सहयोगात्मक अधिगम और सक्रिय भागीदारी दर्शाती है। क्या दर्शाती है, सहयोगात्मक अधिगम देखिए पॉजिटिव है और यहाँ पे सक्रिय भागीदारी जो है वो भी पॉजिटिव है। तो रटंत अधिगम नेगेटिव है, हो नहीं सकता। निष्क्रिय अधिगम नेगेटिव है, हो नहीं सकता। परीक्षा केंद्रित शिक्षा नेगेटिव है, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो बचा क्या, बाल केंद्रित शिक्षा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में केवल शिक्षक बोलता है। देखो, केवल शिक्षक बोलता है और छात्र निष्क्रिय रहता है, तो ये क्या है, नेगेटिव है। तो बाल केंद्रित शिक्षा तो पॉजिटिव है। खोज आधारित क्या है, पॉजिटिव है। अनुभव आधारित क्या है, पॉजिटिव है, तो ये होगा नहीं। नेगेटिव का क्या होगा, नेगेटिव का नेगेटिव होगा। शिक्षक केंद्रित क्या है, नेगेटिव है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझिए आप ध्यान से। पूर्व अनुभव से जोड़ना, यानी पूर्व अनुभव से जोड़ना और रुचि के अनुसार सीखना किसका संकेत है। अब देखो, पूर्व अनुभव से जोड़ रहे हो आप और रुचि के अनुसार आप बच्चे को सिखा रहे हो, यानी संकेत दे रहे हो, तो ये क्या पॉजिटिव है। पॉजिटिव में देखो, रटंत अधिगम होगा नहीं, दंडात्मक शिक्षा होगी नहीं, परीक्षा केंद्रित होगी नहीं, तो क्या होगा, बाल केंद्रित शिक्षा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे दोस्तों ये कह रहा है, ये देखिए, कठोर नियंत्रण और एक तरफा संचार दर्शाता है। देखो, कठोर नियंत्रण और एक तरफा संचार क्या है, नेगेटिव है। अब नेगेटिव का आंसर क्या होगा, नेगेटिव। लोकतांत्रिक क्या है, पॉजिटिव है। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, पॉजिटिव है। शिक्षक केंद्रित क्या है, नेगेटिव है। अनुभव आधारित अधिगम क्या है, ये पॉजिटिव है। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। दोस्तों, अगर आप सीटेट की चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और लास्ट तक, अब जब तक आपका पेपर ना हो तब तक आप चैनल से जुड़े रहिएगा। मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, आपको जाना है और सीटेट वाली जो प्लेलिस्ट बना रखी है उस प्लेलिस्ट से एक एक वीडियो को देखना है, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।